हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। तो हम आज की क्लास में बात करेंगे जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट और जो हमारा जीनोम सीक्वेंसिंग, ठीक है। जीनोम सीक्वेंसिंग ये क्या होती है, इसके बारे में हम ये है क्या पूरा डिटेल में समझेंगे। ये क्यों होता है, किस लिए होता है और इंडिया में इसके ऊपर क्या क्या काम किए जा रहे हैं। तो ये जो पूरा आर्टिकल है ना, एडिटोरियल, इसमें सब कुछ यही लिखा गया है जो कि मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। तो अब जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट और जीनोम, इसकी अगर हम बात करते हैं तो लाइक जीनोम सीक्वेंसिंग और जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है ना हमारा। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट को हम जो लिखेंगे GIP के नाम से लिखेंगे, और जीन सीक्वेंसी को हम लिखेंगे, जीनोम सीक्वेंसी को GS, ठीक है। तो शॉर्ट में लिखेंगे तो इजी रहेगा। तो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट हमारा इंडिया ने 2020 में ही स्टार्ट कर दिया था, जिसमें क्या था कि जो सीक्वेंसिंग करनी है हमें, जो DNA RNA होते हैं उनकी सीक्वेंसिंग करनी है और उसमें जो कमियां आ रही है ना, उन कमियों को डिटेक्ट करना है। तो अब ये होता क्या है, अब इसमें मैं आपको बताती हूँ। पहले तो आपको नॉर्मली ये पता होना चाहिए, जो ये जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है ना, ये गवर्नमेंट का इसके अंदर 2020 से है। तो इसमें क्या एम है गवर्नमेंट का, इसके अंदर गवर्नमेंट का एम है कि हमें 10,000 जो है ना जीनोम्स बनाने हैं, 10,000 जीनोम्स बनाने हैं। और ये सीक्वेंसिंग हम कब तक करेंगे, ये हम 2023 तक हम इसको करेंगे। अब पता है 20 से चल रहा है, 2023 तक हम इसकी सीक्वेंसिंग को कंप्लीट कर देंगे। अब आपको ये बताती हूँ मैं, जीनोम होते क्या है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो, ठीक है, और आप मतलब साइंस से भी हो और आपको जीनोम फिर भी नहीं पता, तो अब मैं इतनी सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगी, आपको समझ आ जाएगा। जैसे हमारे DNA होती है, DNA की सीक्वेंसिंग होती है, RNA की होती है, कोई भी ये जो DNA RNA की जो सीक्वेंसिंग होती है, उनकी जब हम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं ना, तो वो जीनोम्स बोलते हैं हम उसको। तो ये DNA RNA के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारा हो गया। अब इसको समझने के लिए हमें पूरा जीनोम सीक्वेंसिंग को हमें पता होना चाहिए DNA और RNA क्या होता है। तो DNA और RNA की अगर मैं बताऊँ तो जैसे आप देखोगे, ठीक है, ये हमारा क्रोमोसोम होता है, सेल हो गया, सेल के अंदर क्रोमोसोम हो गया, क्रोमोसोम के अंदर न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियोलस के अंदर यहाँ हमें DNA देखने को मिलता है। अब ये हम इसको पूरा कंप्लीट उसमें एक पिक्चर के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। और जब हम इसकी सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, ठीक है, क्या गवर्नमेंट का एम है 10,000 जीनोम की हमें क्या करनी है, सीक्वेंसिंग करनी है। अब वो सीक्वेंसिंग क्या होती है, जो इसके अंदर हमारा DNA के अंदर ATGC, एडेनोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ये देखने को मिलता है। तो इसको एनालिसिस करना है, ठीक है, सीक्वेंसिंग में इसको एनालिसिस करना है। एनालिसिस करके इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग बनानी है। तो यही हमारा पूरा इस प्रोजेक्ट के अंदर वर्क है। तो आइए हम इसको फोटो से समझते हैं। पहले हम समझेंगे जो हमारा DNA और RNA, इसमें क्या डिफरेंस होता है और ये होते ही क्या है। जैसे कि अब आप इस पिक्चर में देख रहे हो, इजीली विजिबल है। जैसे अब इस पिक्चर में थोड़ा सा मैं भी जूम करके देखती हूँ। हाँ, ये हमारा सेल है, एक सेल है, ठीक है, आपको पूरा सेल दिख रहा है। सेल के अंदर आपको देखने को मिल रहा है न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या है, ये हमारा DNA है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी DNA आपको मिल जाएगा, पर बहुत फ्यू अमाउंट में मिलता है, फ्यू मतलब थोड़ा सा। ये सारी एंडोप्लाज्मिक होगी, रेटिकुलम, सेल मेम्ब्रेन होगी, गोल्गी अपर्चर होगी, मेम्ब्रेन रिसेप्टर हो गया। तो अभी इसके लिए इंपॉर्टेंट यही है, हमारा एक सेल है, सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस है, और एक न्यूक्लियस के साथ में यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों के अंदर क्या है, हमारा DNA आपको देखने को मिल जाता है। और सेकंड पिक्चर में अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये देखो मैंने इसको बता दिया, ठीक है। DNA इज फाउंड इन अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में मिल रहा है विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ DNA ऑल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। RNA फॉर्म इन द न्यूक्लियोलस, एक न्यूक्लियोलस भी होता है। जैसे ये हमारा न्यूक्लियस हो गया ना, तो यहाँ पे न्यूक्लियोलस भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये न्यूक्लियोलस ही है, हाँ सॉरी, ये न्यूक्लियस के अंदर कंटेन DNA, ये न्यूक्लियस है हमारा, ये इसके बीच में जो सेंटर में है ये न्यूक्लियोलस होता है। यहाँ पे आपको RNA देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये जो RNA आपको देखने को मिल रहा है ना न्यूक्लियोलस में, एंड देन मूव टू स्पेशलाइज रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ RNA फॉर्म, कैसे RNA, और RNA बहुत कम मात्रा में आपको देखने को मिलता है। अब लाइक ये देखो, सेल है पूरा, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम क्या होते हैं, ये हमारे ऐसे X की फॉर्म में होते हैं, आपको पता है ना, ऐसे ऐसे करके जो बनते हैं, ये हमारे न्यूक्लियोलस होते हैं। अब जो हमारे ये क्रोमोसोम होते हैं, ये बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। उसके बाद इनके अंदर DNA होता है। अब इनके अंदर कैसे होता है वो मैं आपको नेक्स्ट पिक्चर में बताती हूँ। आज देखो, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर ये DNA, कितने सारे हमारे क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम के अंदर
जब हम इसको खोलेंगे एक मतलब स्ट्रिप की तरह है, कोई धागा बंधा हुआ होता है कॉटन का, वो मतलब ऊन जो होता है ऊन बिल्कुल बंधा हुआ होता है। अब जब हम उसको खोलते हैं या धागे की रील होती है तो उसको जब हम खोलते हैं तो वो पूरा पूरा खुल जाता है ना, वैसे ही ये खुल जाता है। ओपन होने के बाद ये हमारा डीएनए निकल के आ जाता है। अब डीएनए के अंदर जो होते हैं ना ये ATGC, ये सारे के सारे हमारी जीन्स होते हैं और हमें इसकी जो सीक्वेंसिंग करनी है ये जीनोम सीक्वेंसिंग होते हैं। तो ये पूरा पूरा कॉन्सेप्ट है। जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा है ये ह्यूमन है। ह्यूमन आपको पता है छोटे छोटे सेल से बना हुआ है। अब इस सेल्स के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर थाउजेंड्स ऑफ आपको डीएनए देखने को मिल सकते हैं। अब डीएनए में हमारा होता है ATGC जो मैं बोल रही हूँ ना, ए से हमारा हो जाता है एडेनिन, जी से होता है हमारा ग्वानिन, सी से होता है साइटोसिन, टी से होता है हमारा जस्ट अ सेकेंड, हाँ टी से होता है हमारा थायमिन। और आरएनए के अंदर हमारा क्या होता है, ये तो डीएनए के अंदर है, टी रिप्लेस होकर हमारा यू आ जाता है, यूरेसिल। ठीक है, ये हमें इन सारी की हमें सीक्वेंसिंग करनी है। और इन सीक्वेंसिंग क्यों कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका रीज़न है ना इसकी सीक्वेंसिंग करने के लिए कि जो आने वाली इनबोर्न, जैसे आपको पता है कोविड फैला था, ठीक है, कोविड के स्टार्टिंग में सिम्टम्स कुछ और थे, पर उसके बाद लोगों को होता गया तो उसके सिम्टम्स चेंज होते गए तो मतलब बॉडी के हिसाब से चेंज होते गए। तो मतलब जितने जीन्स होते हैं हमारी बॉडी में वो उसको अडॉप्ट करके क्या क्या सिम्टम्स शो कर रहे हैं, तो और उनसे क्या मिलके क्या न्यू बीमारी हो सकती है, न्यू डिजीज हो सकती है, वो सारी चीज़ पता लगाने के लिए हम ये जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। ठीक है, ओल्ड डिजीज पता लगाने के लिए जितनी हो सकती है और उनका क्या हम मेडिकेशन हम कर सकते हैं, तो इसलिए हम जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। तो जैसे आपको पता है यूके, चाइना, US इन्होंने बहुत वर्क किया हुआ है, उन्होंने 1 लाख जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोग्राम बनाए हुए हैं, इसलिए इंडिया ने भी अब इस पर इन्वेस्ट करने का वो ठान लिया है। अब लाइक ये एक और डिफरेंस आप देख लो, डिफरेंसेस ज़्यादा नहीं है, आपको बेसिक समझने के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे आपको दिख रहा है डीएनए हो गया एक तरफ, मतलब ये हमारा आरएनए है। आरएनए जो होता है हमारा सिंगल स्ट्रैंड होता है, डीएनए जो होता है हमारा डबल स्ट्रैंड होता है। आरएनए में आपको पता है साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन और यूरेसिल। यूरेसिल किसकी रिप्लेसमेंट में, थायमिन। डीएनए में हमारा थायमिन होता है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये सारे के सारे होते हैं, इनका स्ट्रक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इसके अंदर आप देखो ये न्यूक्लियस का बेस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस का जो बेस होता है जहाँ पे न्यूक्लियस ज्वाइन हमारा बेस पेयर ज्वाइन होते हैं, ये हमारे बेस पेयर है जो कि डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। और इसके बाद ये हेलिक्स होते हैं, पूरे जो हेलिक्स बन जाते हैं, ये हमारे हेलिक्स होते हैं सुगर फॉस्फेट, जिनसे और कनेक्ट हो जाता है। तो ये हमारा पूरा पूरा इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई, तो इतना ही हमारा डिफरेंस था जो आपको पढ़ना था। आप डीएनए से जैसे हम वो करते हैं जो से प्रोटीन वगैरह बन रहे हैं, तो डीएनए से हम ट्रांसक्रिप्ट कर रहे हैं। ठीक है, रेप्लिकेशन कर रहे हैं। रेप्लिकेशन कैसे आपको पता ही है, डीएनए है हमारा, रेप्लिकेट हो गया, उसे ट्रांसक्रिप्शन कर दिया, ट्रांसक्रिप्शन करने से क्या आरएनए बन गया, आरएनए से प्रोटीन बन गया, तो इसको रिवर्स भी कर दिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट करके फिर रेप्लिकेट करके ट्रांसक्रिप्ट करके, ये नॉर्मल है, आपको इतना समझने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं, अब आपको डिफरेंस पता चल गया, तो अब जो हमारी जीनोम सीक्वेंसिंग होती है, जो हमारे जीनोम सीक्वेंस होते हैं, ये हमारा फिगर आउट करता है। ठीक है, जब भी हमारे डीएनए आरएनए को स्टडी कर रहा है तो उसमें क्या फिगर आउट करने की करता है कि जो हमारा बेसिस है जीनोम के AGCT, उनको फिगर आउट करता है कि इसमें क्या क्या हाउ ये कैसे फॉर्म हुए हैं, इनका ऑर्डर किस लाइन में ये लगे हुए हैं, क्या इसके अंदर सीक्वेंसिंग है, वो सारी चीज़ें स्टडी करता है। ठीक है, तो आपको जो पता है जैसे कि 99.9% जो होता है सबका डीएनए सेम होता है। ठीक है, सारे के सारे मतलब वही वर्क करने के लिए होता है, इंसान को बनाने के लिए होता है, तो थोड़े से ही तो परसेंट चेंजेस होते हैं। तो वो जो सीक्वेंसिंग देख रहे हैं ना, पर्सन टू पर्सन कितने सारे डीएनए होते हैं, कितने सारे लोग होते हैं, तो उसमें से निकालना उनकी जो ATGC की लगने की ऑर्डर है वो कैसे लगा हुआ है, उनका ऑर्डर ये कैसे फॉर्म हुआ है, हाउ, तो उनके पता करने के लिए ये फिगर आउट करना है जीनोम सीक्वेंसिंग में। और आपको एक और चीज़ मैं बताती हूँ, मेरे को याद आ गया, कहीं भी आपसे पूछ सकते हैं डीएनए किसने दिया था। ठीक है, ये हमारा वैटसन एंड क्रिक ने दिया था, वैटसन एंड क्रिक, तो इसने 1953 में दिया था। उसके बाद से स्टडी ऑफ जेनेटिक्स होने लग गए थे, स्टडी ऑफ जेनेटिक्स। अब इसमें हाउ कैसे हमारा जीन बना है, वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्योंकि जीन सी जो हमारे बॉडी के अंदर जीन होते हैं ना, यही इन्फ्लुएंस करते हैं। किसको इन्फ्लुएंस करते हैं, जो भी डिजीज़ वगैरह होती है हमारी बॉडी में, उनको ये इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, जीन हमारे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं डिजीज़ को,
कोई भी हमारी हेल्थ कंडीशन हो रही है, कोई भी ट्रेट हो रहा है हमारी बॉडी में बन रहा है, कोई भी हम इन्फेक्ट हो रहे हैं तो उससे न्यू बॉर्न डिजीज बनाते हैं, तो उस चीज़ को हमें स्टडी करना है। अब लाइक मैं आपको बताती हूँ डीएनए की हम सबसे पहले बात करेंगे। एक सेकेंड, डिस्कनेक्ट हो गया मेरा थोड़ा सा। हाँ, जो अब सबसे पहले हम बात करेंगे डीएनए, ठीक है। जब हमारी डीएनए की बात होती है तो डीएनए आपको पता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है जो हमें जेनेटिक इंस्ट्रक्शन देता है, जो हमारा जेनेटिक इंस्ट्रक्शन दे रहा है बॉडी को, जेनेटिक इंस्ट्रक्शन। और इसके साथ साथ ये क्या कर रहा है कि जो हमारी डेवलपमेंट हो रही है बॉडी की, कैसे हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, हमारी बॉडी कैसे फंक्शन करती है, फंक्शन तो करती ही करती है, उसके बाद हमारी बॉडी में ग्रोथ कैसे होती है, हमारे ग्रोथ हार्मोन कैसे वर्क कर रहे हैं, हमारा रिप्रोडक्शन कैसा है, और उसके साथ ये सारी चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे हो रही है, ये सारी चीज़ों को डीएनए कैरी आउट करता है। और अगर मैं बात करूँगी जीनोम की, जीनोम, अब जीनोम की बात करने के लिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि हमारा होता है ये कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, ये जितने के सारे मटेरियल ना इसके अंदर ये कंप्लीट सेट है, ये सारी चीज़ें कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और इसके अंदर ऑल मतलब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ह्यूमंस के अंदर अगर हम कहते हैं ना, तो ह्यूमन के अंदर जो हमारी ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके अंदर 3 बिलियन आपको बेस पेयर देखने को मिलते हैं। बेस पेयर से ह्यूमन बना हुआ होता है 3 बिलियन। अब इसके बाद जीनोम, आपको डीएनए मैंने ये चीज़ बता दी है। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ जीनोम सीक्वेंसिंग, क्योंकि हमें अब आपको ये सारी चीज़ें सेपरेटली पता चल गई, ये काम क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या चीज़ सिस्टम है। अब जीनोम सीक्वेंसिंग क्या कर रहा है कि इसका मेन काम है, अब आपको पता है डीएनए से हम बने हुए हैं, हमारा डेवलपमेंट फंक्शन सब कुछ है, ठीक है। और जीनोम से क्या है, ये कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल है। और इसके बाद जीनोम सीक्वेंसिंग जो हम कर रहे हैं ना, ये हमें सिर्फ मेन करना है काम, एनालिसिस करना है, जो हमारे ये GATC का जो ऑर्डर बॉडी में लगा है ये कैसे बना है। और अगर कोई भी डिजीज बॉडी को लगती है, ठीक है, ये बॉडी है, इसको कोई भी डिजीज लग रही है, तो वो डिजीज को ये कैसे उसको चेंज कर देता है, उसकी फॉर्मेशन को चेंज कर देता है, कैसे उसको अडॉप्ट कर लेता है, कैसे उसका न्यू क्लोन बना देता है। तो उसको हम एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करके उसका स्टडी क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को भी स्टडी करेंगे कि उसका कैसे स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है टाइम के साथ। और हम फिगर आउट करेंगे कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बेसिस को, ATGs को, ये पूरा हम फिगर आउट करते हैं। तो यही हमारे जीनोम सीक्वेंसिंग में हमें स्टडी करना होता है। मैंने इतने ईजी लैंग्वेज में आपको बताया, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इन द फ्यूचर आप इन चीज़ों में तो फंसोगे ही नहीं। तो हमने फाइंड आउट कर दिया है सारी की सारी चीज़ें, इनका डिफरेंस क्या है। अब ये मेन जीन सीक्वेंसिंग हमारे क्या फाइंड आउट कर रही है, आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा क्या फाइंड आउट कर रही है, ये हमें डिफ्रेंशिएट बताएगी, डिफरेंस करके बताएगी, ठीक है। डिफरेंस कर रही है, डिफ्रेंशिएट कर रही है, डिफ्रेंशिएट कर रही है, किसके अंदर कर रही है, ये हमारा जितना भी डीएनए है, ATGC है, इसके जो हमारे फॉर्मेशन है कैसे बना है, इनके ऑर्डर के अंदर कोई डिजीज बॉडी के अंदर मिल रही है उस डिजीज को भी ये निकालेगी। कोई जीन की कमी की वजह से इंसान के अंदर कोई चीज़ देखने को मिल रही है तो वो जीन की कमी को भी पूरा करेगी। और जो हमारे जो बेसिस वगैरह हैं उनको भी देखेगी। और उसको अगर हमें कोई डिजीज़ पता चल रही है, ठीक है, हमें किसी की डिजीज़ का पता चल रहा है तो हम उसको थोरोली स्टडी करके उसका मेडिकेशन भी फाउंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि इसका वो हम क्या कहते हैं मेडिसिन हम कौन सी बना सकते हैं, कौन सी यूज़ कर सकते हैं, इन द फ्यूचर ऐसी कोई बीमारी आ जाती है उसका क्योर ढूंढने की कोशिश भी करते हैं। तो यही सारी चीज़ें करने के लिए हम जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं। और अब ये आपको पूरा पता चलेगा जीनोम सीक्वेंसिंग क्यों होती है, किस लिए कर रहे हैं, क्या सिस्टम है, पूरा मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको इसके अंदर क्या जानने की ज़रूरत है, अब हमें पढ़ना है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। इसको डिटेल में आपको पढ़ना है क्योंकि आने वाले टाइम में इसमें बहुत सारी आपको तरक्की देखने को मिल सकते हैं। और एक और छोटी सी बात, जो हमारा जीनोमिंग देख रहे हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग, ये हमें प्लांट में भी देखने को मिलते हैं। प्लांट के अंदर आपको पता है BT टॉक्सिक करते हैं, तो ये सारी चीज़ें तो प्लांट के अंदर चेंजेस करते हैं कि प्लांट में जो ये प्लांट ग्रो कर रहा है उस पर अगर बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है तो बैक्टीरिया के ग्रो होने के बाद उसके जो जीन्स हैं वो कैसे चेंज हो रहे हैं, क्या रूप ले रहे हैं, ठीक है, उसको हम कैसे क्योर करें, उसको क्योर करने के बाद उसके ऊपर ये जो इंसेक्ट हैं ये इसके ऊपर अटैक ना करें, इनको अटैक से बचाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम प्लांट्स के अंदर भी ये कर रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए थी,
ठीक है। अब हम जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो हमारा जो है टोटल हमारे 20 इंस्टीट्यूट जो है इंडिया के, ये एक साथ काम करेंगे, एक साथ मिलके काम करेंगे कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से काम हो सके, इंडिया भी कहीं पे इस लेवल पे स्टैंड कर पाए। तो इसके अंदर पता है कितना पैसा हम लगा रहे हैं, 1.3 बिलियन मनी इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है 2020 के बाद से। और इसके अंदर क्या ना है, 46,000 हमारी, जैसे आपको पता है डाइवर पॉपुलेशन को हम लेंगे, 46,000 जो हमारे डाइवर्स, जैसे आपको पता है इंडिया में डाइवर्स लोग मिलते हैं बहुत सारी, इतनी हमारी डाइवर्स पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, ये 46,000 डाइवर्स पॉपुलेशन है। तो इसके अंदर से हम बहुत सारी यूनिक जो हमारे जेनेटिक वेरिएशन है ना वो हम लेंगे, यूनिक जेनेटिक वेरिएशन देखेंगे किसमें क्या क्या होता है, क्या क्या डिजीज़ मिल सकते हैं, उसका पूरे का हम डाटाबेस बनाएंगे। डाटाबेस बनाने के बाद हम करेंगे, डाटाबेस पूरा हम किसका बना रहे हैं, इंडियन जीनोम, इसका जो नाम रखेंगे ना इंडियन जीनोम। और इसके बाद हम इसको अच्छे से डाटाबेस के बाद इसकी रिसर्च करेंगे। अब रिसर्च करने के बाद क्या करेंगे, इसको पूरा रिसर्च के बाद इसको पूरा अंडरस्टैंड करेंगे। अंडरस्टैंड करने के बाद इसमें कोई अगर कोई बीमारी डिजीज़ देखने को मिल रही है, कोई भी जेनेटिक वेरिएंट आपको इनको देखने को मिलेगा, कोई भी चेंज आपको इनको देखने को मिल रहा है, तो उसके बाद उसकी चेंज देख रहे हैं तो उससे कोई डिजीज़ हो सकती है। अगर डिजीज़ हो रही है तो उसके लिए हेल्थ सिस्टम, हम उसको कैसे वेलफेयर को ठीक कर सकते हैं, उसकी मेडिसिन कैसे बना सकते हैं, वो सारी चीज़ हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, उसके हेल्थ सिस्टम और वेलफेयर पे हम वर्क करेंगे। तो ये हमारा पूरा जो इंडिया वर्क कर रहा है इस चीज़ पे कर रहा है। अब ये इंडिया, हम पता है इस चीज़ में बहुत लेट हो गए हैं, लाइक यूके हो गया हमारा, चाइना हो गया, यूएस हो गया, इन्होंने ऑलरेडी 1 लाख जो जीनोम सिक्वेंसिंग बना लिया है, उन्होंने डिजीज़, उनकी हेल्थ जीनोम सिक्वेंसिंग की प्रोग्रामिंग डन कर लिया और उनकी काफ़ी चीज़ें देख लिया। तो हमारा जो इंडिया का ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ना वो इंस्पायर ही इससे हुआ है। अब इंडिया का जो देखो, एक सेकेंड, जो हमारा इंडिया का जीनोम प्रोजेक्ट है वो हमारा इंस्पायर हुआ है, किससे हुआ है, इंटरनेशनल जो एंटायर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चल रहा है ना 1990 से लेकर 2003 में, इससे हमारा इंस्पायर हुआ है। अब इसमें हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो क्या कर रहा है, हेल्थ केयर जो मैंने इतना सब कुछ एक्सप्लेन कर लिया, किसी भी डिजीज़ को बताना कि कौन सी डिजीज़ है और वो कौन से उससे इफ़ेक्ट हुई है, और मतलब जो अगर वो डिजीज़ इफ़ेक्ट हुई है, कौन सा जीन उस पर इफ़ेक्ट हो रहा है, इफेक्ट होने के बाद उसका हम कैसे रिजल्ट, हेल्थ उसकी कैसे ठीक कर सकते हैं, मेडिसिन हम उसके लिए कैसे कर सकते हैं। इसमें हम जीन सेंसिटिविटी भी देखते हैं, क्योंकि कितने जीन सेंसिटिव है, जिस पे इफेक्ट कर रहा है, जोन से भी जीन पे इफेक्ट कर रहा है तो वो बहुत सेंसिटिव है, तो वो सेंसिटिव है क्यों है, कैसे है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। और कौन सी डिजीज़ के लिए हमारा सेंसिटिव हो रहा है तो हम इसके बारे में कहते हैं ना बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ईजिली हम इस प्रॉब्लम से बाद में हम टैकल कर सकते हैं। इन द फ्यूचर अगर ये प्रॉब्लम हो तो हम उसे टैकल करके उसका ईजिली हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक चीज़ बताती हूँ, जीन वेरिएशन हेल्प करता है, हमें एक्सप्लेन करता है, लाइक हमारे जो जीन वेरिएशंस हैं, ठीक है, जीन वेरिएशन, तो जीन वेरिएशन से हम ईजिली पता लगा सकते हैं। जैसे हमारा साउथ अफ्रीका है, साउथ एशिया, ठीक है, साउथ एशिया और हमारा अफ्रीका, यहाँ पे अगर हार्ट की डिजीज़ देखने को मिलते हैं, हार्ट की डिजीज़ अब आपको पता है दोनों में सेम है। हार्ट की डिजीज़ में भाई कार्डियोवास्कुलर जो हमें डिजीज़ देखने को मिलती है, तो जो हमारा साउथ एशिया है ना वहाँ पे तो आपको हार्ट अटैक देखने को मिलेगा। साउथ एशिया में आपको देखेगा हार्ट अटैक, पर्सन को मिला है हार्ट अटैक। और अगर हम अफ्रीका की बात करते हैं ना तो यहाँ पे हार्ट स्ट्रोक देखने को मिलता है कि पर्सन को स्ट्रोक आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे, किसके बेसिस पे है, जीन वेरिएशन, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन के जीन में अलग वेरिएशन है, यहाँ पे अलग है, तो कौन से वाले जीन पे यहाँ पे इफेक्ट पड़ रहा है और वो कैसे टैकल कर रहा है, तो वो सारी चीज़ देखने के लिए हम जीन वेरिएशन, ये ऐसे ही ये हमें हेल्प कर सकती है। अब जैसे हमारा इसके रिगार्डिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोग्राम हो गया, ठीक है, अभी चैलेंजेस मैं आपको 2 मिनट बाद बताऊँगी। जैसे कि हमारा चैलेंजेस हम बाद में करेंगे, अभी मैं आपको बताती हूँ। हमारा जैसे जीन वेरिएशन हम देखते हैं ना, वैसे ही हमारा प्लांट में भी देखते हैं। प्लांट में जो हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है,
एग्रीकल्चर में हम प्लांट के अंदर देख रहे हैं कि इंसेक्ट कैसे अटैक करते हैं, जो मैंने आपको अभी इंसेक्ट के बारे में अभी पहले बता दिया था। तो इंसेक्ट को हम कैसे चेंज करते हैं, कैसे उसके अंदर जीन के अंदर वेरिएशन लाके हम उसको क्योर कर सकते हैं कि उस पर इंसेक्ट का इम्पैक्ट ना पड़े। तो ये हमारा है। हमारी इसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी चल रही है, इंटरनेशनली हम कोऑपरेट करके दूसरी कंट्रियों के साथ हम इस पर वर्क कर रहे हैं। तो ये भी हमारा चल रहा है। अब इसमें जो हमें चैलेंजेस क्या क्या देखने को मिलते हैं, चैलेंजेस, ये हमारा आखिरी पॉइंट है, इसके बाद हमारी वीडियो खत्म हो जाएगी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो चैलेंजेस यही है। सबसे पहले डीएनए की अगर बात हो रही है, डीएनए हम किसी का ले रहे हैं, उस पर स्टडी कर रहे हैं, तो डाटा प्राइवेसी की, क्योंकि हम उसको स्टोर करके रख रहे हैं, उसके बारे में चीज़ें देख रहे हैं। तो डाटा वो होता है। और ये डाटा प्राइवेसी का इशू क्यों है, क्योंकि इंडिया के अंदर इसके ऊपर कोई भी बिल नहीं है, कोई बिल नहीं है कि डाटा प्राइवेसी को लीक करते हैं तो क्या हो सकता है। एथिकल कंसर्न पे बात आ सकती है। एथिकल कंसर्न, भाई आप एथिसिटी नहीं दिखा रहे हो। लाइक एथिकल कंसर्न में जैसे हम चाइना की बात करते हैं, चाइना क्या है, आपको पता है, एक बेबी बनाना है, जो इसे बेबी बनाया है छोटा सा, किसकी उस पर बनाया है, जिसमें उन्होंने सीक्वेंस चेंज कर दिया है, जीन की जो सीक्वेंस चेंज कर दिया उसके उस पर इन्होंने एक बेबी बनाया है। और वैसे ही चाइना आगे वर्क कर रहा है। चाइना एक और काम कर रहा है, जो सुपर वुमेन बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें सुपर जो जीन होते हैं वो सारे के सारे उसमें करें। तो ये एथिकल कंसर्न की बात है कि हम अगर इस पर वर्क कर सकते हैं। तो अब इसके लिए ठीक करने के लिए चैलेंजेस को हम कैसे क्योर कर सकते हैं, ठीक है, चैलेंजेस को हम क्योर कैसे कर सकते हैं, वो हम वही एथिकली उसको करेक्ट करेंगे कि एथिकली किसी की एथिसिटी ना खराब हो। ह्यूमन राइट एंड प्राइवेसी के ऊपर फोकस करेंगे कि अगर किसी का डाटा है उसको हम वो ना करें। हम इन सारी चीज़ों को बहुत इजी तरीके से एंश्योर कर सकते हैं अगर कोई अमेंडमेंट, कोई बिल इसके रिगार्डिंग आ जाए। तो ये वो सब कुछ हमारा जितना मैंने आपको बता दिया, सारा का सारा हमारा इसके रिगार्डिंग था। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है, इसकी पूरी मैंने आपको बता दिया। आपको कहीं और से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतने क्लियरली मैंने आपको सीक्वेंस आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। और जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट क्या है, और ये मतलब कौन से इंडिया में, मतलब कौन से देश में कितने हद तक जा चुका है, और इसके चैलेंजेस वगैरह सब कुछ आपको बता दिया। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी और बहुत समझ में आ गई होगी, और एग्ज़ाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। अगर आपको ये मेरा टीचिंग भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हो देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड। और मुझसे पर्सनली कनेक्ट होने के लिए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप ज्वाइन हो सकते हो, मेरे डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम का भी लिंक है, आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। और आपको अगर टू द टाइम पे ही आपको वीडियो चाहिए तो बेल आइकन बटन को प्रेस कर दो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।